हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हम लोग ऐसे ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, मोस्ट वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये बहुत ही बेसिकली इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि धनात्मक पूर्णांक, और सेकेंड यहाँ पे हल करेंगे ऋणात्मक पूर्णांक को, और थर्ड यहाँ पे आपका भिन्न है, जो कि भिन्न जो है ना आपको सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और खास करके ये 5 से लेकर के 10th क्लास वाले के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो फर्स्ट वाला समझेंगे, धनात्मक पूर्णांक होता क्या है ना। धनात्मक पूर्णांक आखिर होता क्या है, या फिर धनात्मक पूर्णांक को हम लोग यहाँ पे कैसे समझेंगे। देखो यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक जो होता है ना, वो ऐसा पूर्णांक होता है जिसे हम प्लस या योग के साथ लिखकर अंकित किया जाता है। जो देखो धनात्मक पूर्णांक के मतलब हो गया कि वो संख्या प्लस में है, और धनात्मक के मतलब ही प्लस होता है, पॉजिटिव। ठीक है ना। धनात्मक के मतलब क्या होता है आपका? धनात्मक। ठीक है ना। धनात्मक का मतलब होता है वो क्या है? पॉजिटिव है। वो क्या? प्लस में है। क्या है? प्लस में है। क्या है ना? प्लस में। अब देखो यहाँ पे अब पूछेगा आपसे कि देखो यहाँ पे पहले समझो कि वैसा पूर्णांक जिसे प्लस या योग के साथ लिखकर अंकित किया जाता है उसे हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। एग्जाम्पल आपका +2, 3, +8। अब आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये प्लस में 2 है और ये प्लस में नहीं है, तो ये कैसे? तो कोई भी संख्या मेरे प्यारे साथियों, कोई भी संख्या जो रहता है ऐसे लिखा हुआ, वो सब में प्लस क्या होता है सब में प्लस छिपा हुआ रहता है। ठीक है ना। आप प्लस लिखो ना लिखो, बात क्या बराबर है। ठीक है। लेकिन माइनस को लिखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ गए। तो धनात्मक पूर्णांक के मतलब कि वैसा पूर्णांक जिसे प्लस या योग के साथ लिखकर अंकित किया जाता है उसे हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे में आपका +2 हो गया, 3 हो गया, +8 डॉट डॉट और भी कहीं तक हो सकता है। ठीक है ना। धनात्मक के मतलब आपका होता है पॉजिटिव। ठीक है ना। चलो आगे हम लोग समझेंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आपके एग्जाम में कैसे आता है, जैसे यहाँ पे एग्जाम में पूछेगा कि +6 क्या है, धनात्मक ऋणात्मक। तो यहाँ पे यहाँ पे 6 है। अब ये 6 प्लस में है तो धनात्मक हो जाएगा। अब पूछेगा -3 क्या है, तो -3 आपका ऋणात्मक है क्योंकि ये माइनस में है। ठीक है ना। अब यहाँ पे चलेंगे हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में समझेंगे। तो ऋणात्मक पूर्णांक फिर होता क्या है? तो ऋणात्मक पूर्णांक के मतलब हो गया निगेटिव। क्या हो गया आपका? निगेटिव, जिसको माइनस द्वारा अंकित किया जाता है। यहाँ पे लिखा है कि ऋणात्मक पूर्णांक पे लिखा हुआ है कि वैसा पूर्णांक जिसे माइनस या घटाव का चिन्ह के साथ अंकित किया जाता है। वैसा पूर्णांक जिसे माइनस या घटाव का चिन्ह, इसी को बोलते हैं घटाव के चिन्ह के साथ क्या किया जाता है? अंकित किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। एग्जाम्पल आपका है -3, -4, -6। देखो ऋणात्मक के मतलब ही होता है कि वो माइनस में लिखा होना चाहिए, और माइनस जो होता है ये क्या होता है? निगेटिविटी होता है। ठीक है ना। निगेटिव होता है ये। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे पूछेगा कि -3/2 क्या है ये? धनात्मक ऋणात्मक। तो माइनस जहाँ दिखे वहाँ आपको दिमाग लगाना, क्या होता है वो ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है ना। वो गलत है। माइनस का मतलब क्या होता है? वो ऋणात्मक है। ठीक है ना। क्या ऋणात्मक है? चलिए यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं है। धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक हम लोग समझ गए। चलो आगे आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि भिन्न क्या होता है ना। भिन्न किसे कहते हैं, फिर भिन्न होता क्या है समझना। तो भिन्न को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 क्लास से 10th क्लास वाले के लिए और भी इम्पोर्टेंट है। भिन्न का मतलब होता है इंग्लिश में फ्रैक्शन, और भिन्न उसे कहते हैं वैसा संख्या जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है उसे भिन्न कहते हैं। जिस संख्या को हम अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं, जिस संख्या को हम बट्टे के रूप में लिखते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे समझना 5/6, 3 पूर्णांक 4/2 और -6/2। भिन्न का मतलब जो होता है, ये भिन्न का फार्मूला भी आप समझ लो कि भिन्न का जो फार्मूला होता है वो होता है अंश बट्टा हर होता है। अब यहाँ पे आपसे पूछे कि 6/5 में, तो 6/5 में आपका अंश हो जाएगा 6 और हर हो जाएगा आपका 5। ठीक है ना। ये होता है। तो भिन्न का मतलब होता है कि वो ऐसा संख्या
जिसे अंश बट्टा हर के रूप में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल 5/6 है, 3 पूर्णांक 4/2 है, -6/2 है। ठीक है ना। भिन्न का मतलब ही होता है कि आपको बट्टे में होना चाहिए। ठीक है। और आपको कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि 6/12 में आपका अंश और हर क्या होगा। तो यहाँ पे आपका ऊपर वाले संख्या जो अंश होता है और नीचे वाले संख्या क्या होता है, हर। तो यहाँ पे मेरा अंश का मान 6 होगा, हर का मान 12 होगा। या फिर कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि यदि अंश आपका 5 है, ठीक है ना, अंश यदि आपका क्या है 5 है और हर यदि आपका 12 है तो भिन्न क्या होगा। यहाँ पे अंश आपका 5 है और हर आपका 12 है तो भिन्न क्या होगा। तो भिन्न निकालने का फार्मूला आपको पता है, क्या होता है, अंश बट्टे क्या होता है, हर होता है। तो अंश क्या आपका 5 है और हर क्या 12, तो 5/12 आपका ये आंसर होगा। तो आपको भिन्न से यही सब क्वेश्चन पढ़ने को मिलता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भिन्न हम लोग उसे कहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि भिन्न किसे कहते हैं। तो भिन्न उसे कहते हैं क्या, भिन्न वैसा संख्या जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, हम लोग भिन्न कहते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का मैं वीडियो यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और भिन्न को हम लोग बहुत ही बेसिक समझ गए। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करेंगे, फिर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।